नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10 डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास अवेक्षण। इसमें हम देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें एक मशीन है और उसमें एक बॉयलर शामिल है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए। अगर आपको पूर्व चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक के किसी भी चैप्टर्स के प्रश्नों का हल चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ क्रियात्मक प्रश्नों के हल नवबोध प्रकाशन क्लास 11th की प्लेलिस्ट देखिए, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 में हमको कह रहा है एक कंपनी ने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी, जिसमें 20,000 रुपये का एक बॉयलर शामिल है। मशीनरी लेखे पर पिछले 4 वर्षों से ह्रास आधिक्य पद्धति घटती किस पद्धति से 10% की दर से डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न करना है। 5वें साल बॉयलर बेकार हो गया और जिसे 4,000 में बेच दिया गया। 5 साल का मशीन अकाउंट आपको बनाने के लिए कह रहा है। तो चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सन नहीं दिया है, इसलिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लेके बनाएंगे। फर्स्ट ईयर में मान लीजिए जनवरी होता है 1 जनवरी, तो सबसे पहले आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखेंगे जिसमें मशीन और बॉयलर। तो यहाँ दोनों मिला के 2 लाख रुपए की है, जिसमें मशीन हमारी है 20,000 रुपये का, बॉयलर है बता रहा है, तो 1,80,000 रुपये की क्या होगी आपकी मशीनरी होगी। अब इस तरह से हम इसका फर्स्ट ईयर के 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन लगाएंगे एम और बी पे। 10% है इसलिए इसका 18,000 लगेगा, 10% एक जीरो हट जाएगी, 20,000 का 10% 2,000 होगा, तो कुल मिला करके इसका आएगा 20,000 रुपये। और सेम डेट पे ईयर एंडिंग में आप क्या निकाल देते हैं, बैलेंस CD कर देंगे एम और बी का। तो 1,80,000 में से आप 18,000 घटाएंगे, 1,80,000 में आप 18,000 घटाएंगे तो 1,62,000 आएगा, और 20,000 में 2,000 घटाएंगे तो 18,000 आएगा। इन दोनों का बाहर कर दीजिए, तो इन दोनों का बाहर का टोटल आ जाएगा, दोनों को मिला के करोगे तो 1,80,000 आएगा, या 2 लाख में से आप 20,000 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1,80,000 ही मिलेगा। तो इस तरह से दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख 2 लाख। इसी प्रकार हम सेकंड ईयर में बनाएंगे। तो सबसे पहला काम 1 जनवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, एम और बी 1,62,000 और 18,000, 1,80,000। तो ये प्रक्रिया हमारी जो चलेगी पूरे 4 साल तक चलेगी, क्योंकि 5वें साल बॉयलर बेच रहा है, तो हर साल घटे हुए मूल्य पर रिटर्न डाउन वैल्यू पर क्या लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे एम और बी का। तो 1,62,000 का आप 10% लगाओगे 16,200 आएगा, और इसका 1,800 आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 18,000 आएगा। फिर सेम डेट पे आप क्या निकाल लेंगे, भाई बैलेंस कर दीजिए एम और बी। तो 1,62,000 में से आप 16,200 घटाएंगे तो 1,45,800 आएगा, और 18,000 में से आप 1,800 घटाएंगे तो 16,200 आएगा। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 1,62,000। तो इस तरह से आपको क्या करना है, टोटल कर देना है।
1,80,000, 1,80,000। फिर थर्ड ईयर में आ जाइए। थर्ड ईयर में 1 जनवरी को फिर वही काम कीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए एम और बी। एम का आया 1,45,800 और 16,200, दोनों का टोटल कीजिए तो वही हमारा आएगा 1,62,000। फिर थर्ड ईयर में आप वही काम, डेप्रिसिएशन एम और बी का, एम 1,45,000 का 10% लगाओगे 14,580, एक जीरो हटते जाएगा और उसका 1,620, दोनों का डबल करोगे तो 16,200 आएगा। फिर बैलेंस शीट एम 1,45,000 में थर्ड ईयर में आपको घटाना है 14,580, तो मिलेगा आपको 1,31,220 रुपये और 16,200 में 1,620 घटाओगे तो मिलेगा 14,580 रुपये। तो इस तरह से इसका बैलेंस आएगा 1,45,800। फिर दोनों साइड का डिफरेंस टोटल कर देंगे 1,62,000, 1,62,000। अब आ जाइए फोर्थ ईयर में, टू बैलेंस बी डी एम और बी। तो एम आएगा 1,31,220, 14,580, 1,45,800 और फोर्थ ईयर का बाई डेप्रिसिएशन निकालेंगे एम और बी, तो इसका आएगा 13,122, इसका आएगा 14,58 और टोटल आएगा 14,580। फिर आप बैलेंस निकालेंगे एम और बी का, तो 1,31,220 में से 13,122 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1,18,098 रुपये और इसका मिलेगा आपका 13,122 रुपये। अब बैलेंस घटाएंगे 145 घटा 13,100, 14,000 का थर्ड ईयर में 1,620 और उसका आया था 1,31,220, 14,500, ठीक है 13,122। तो इस तरह से इसका टोटल करेंगे तो 1,31,220, दोनों साइड का टोटल करेंगे 1,45,800, 1,45,800। अब लास्ट ईयर में है, 5वां साल है, 5वां साल 1 जनवरी। सबसे पहला काम है बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए एम और बी का। मशीन है 1,18,098 रुपये 98, 13,122 रुपये, 1,31,220। अब 5वें साल में मिलता है हमारा बॉयलर जो है क्या हो गया, बोलता है ख़राब हो गया और उसको हमने बेच दिए। तो 5वें साल में सबसे साल के शुरू में ही बोल दिया है, तो बाई बैंक अकाउंट और बॉयलर को बेच रहा है, कितने बेच रहा है 4,000 में। फिर उसके पश्चात आपको यहाँ पे लिखे लगेगा बॉयलर को बेचने से आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बॉयलर था हमारा 13,122 का था, जिसको आपने 4,000 में बेच दिए, तो दोनों का डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। तो 9,122 रुपये
आपको क्या बता रहा है, बॉयलर को बेचने से लॉस हो जाए। अब मशीन बची हुई है तो मशीन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो इसका आ जाएगा, इसमें 0.98 हो जाएगा, तो 11,809 रुपये आ रहा है। तो राउंड फिगर में लेंगे तो 11,810 रुपये हमारा क्या निकल रहा है, मशीन का डेप्री आ रहा है। और फिर मशीन का हम क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे, तो हमारा वो आंसर आएगा। तो 1,18,098 में से 11,810 को आपको क्या कर देना है, माइनस कर दोगे। तो माइनस करने से हमारा आएगा 1,06,288 रुपये आपका आंसर आएगा। और इस तरह से दोनों साइड का आप टोटल करोगे 1,31,220, 1,31,220 आएगा। तो इस तरह से दोनों साइड का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल कर देंगे। इस तरह से आपका कौन सा अकाउंट बना है, क्वेश्चन नंबर 39 बोला है। तो इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल में भी आपको दिया है बुक के, जिसमें 3 ईयर्स का बनाने के लिए कहा है। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं। बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।